छात्रों, मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज आपसे एक समसामयिक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। वह समसामयिक विषय हाउ टू मेंटेन पॉजिटिविटी ड्यूरिंग क्राइसिस, अर्थात संकट के समय सकारात्मकता को किस तरीके से सुनिश्चित करें। मैं सकारात्मकता की सुनिश्चित के तरीकों के बारे में चर्चा करूँगा। इसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। वस्तुतः यह जो चित्र है उसको गौर से देखिए तो यह एक गिलास का चित्र है जिसमें पानी भरा है। सामान्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक कथन से आप परिचित हो कि आधा ग्लास भरा है अथवा आधा ग्लास खाली। लेकिन इस ग्लास की संरचना कुछ अलग तरीके है। इसमें आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ग्लास खाली। आप अगर इसके संबंध में किसी सकारात्मक व्यक्ति से पूछिए, यह बताइए इस ग्लास की क्या स्थिति है, तो वह बताएगा कि ग्लास तो लगभग भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली। इस प्रकार की मनोवृत्ति व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुतः यही सकारात्मकता है जो व्यक्ति को विभिन्न नकारात्मक कार्यों से दूर करने की प्रेरणा देती है। एक दूसरा चित्र आपको दिखाते हैं। यह दूसरा चित्र आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल पॉजिटिविटी के बारे में चर्चा की। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सकारात्मक और नकारात्मकता इसी तराजू के दो पलड़े हैं। सामान्य व्यक्ति वह होता है जिसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता बराबर मात्रा में होती है। अर्थात वो किसी बात से सकारात्मक होता है और तुरंत ही नकारात्मक होता है। दूसरी प्रकार की वह स्थिति होती है जिसमें तराजू का जो एक पलड़ा है, यानी सकारात्मकता, दूसरे चित्र में आप देखेंगे आपको दिखेगा वह ज़्यादा होता है और नकारात्मक तत्वों का कम से कम स्थान होता है। ऐसे लोग सकारात्मक पर्सन होते हैं, पॉजिटिव पर्सन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिविटी इज ग्रेटर देन नेगेटिविटी, अर्थात उनमें नकारात्मकता का प्रतिशत कम होता है, सकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग समाज की किसी भी समस्या को दूर करने में सक्षम होते हैं। अब तीसरे प्रकार की तराजू की स्थिति को अगर आप देखें चित्र में तो उसमें आपको यह दिखाई पड़ता है, जैसे कि उसमें यह दिखाई पड़ता है कि नेगेटिविटी अथवा नकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा होता है और सकारात्मकता का प्रतिशत कम होता है। ऐसे लोग समाज, राष्ट्र, संस्था
के लिए अत्यधिक खतरनाक होते हैं और वो हमेशा नकारात्मक चीज़ों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार सकारात्मकता व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है, कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। अब जो मेरा मेन टॉपिक है कि हाउ टू मेंटेन पॉजिटिविटी। सकारात्मकता किसी दुकान में तो मिलती नहीं, सकारात्मकता का कोई थोक विक्रेता भी नहीं। सकारात्मकता को लाएं कैसे, उसके लिए कुछ पॉइंट है। हाउ टू मेंटेन पॉजिटिविटी इन हिज और हर लाइफ। फर्स्ट, पहला पॉइंट, अच्छी वस्तुओं पर दृष्टि डालें, अच्छी वस्तुओं को ही देखें, अच्छी वस्तुओं का ही प्रयोग करें, अच्छे मनुष्यों से ही मिलें, यानी फोकस ऑन गुड थिंग्स, पर्सन, गुड प्लेस। ये सबसे पहला काम। जब आप अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छे मनुष्यों से मिलेंगे, अच्छे तरीके की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे, तो आप में सकारात्मकता की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कार्य पर अत्यधिक महत्व दें। कार्य को ये माना गया, अगर कोई शिक्षक है, अगर कोई बैंक में या किसी कार्य को अपने समय से जाता है, समय से आता है, तो उसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता का समावेश ही नहीं होने पाता। इसको एक उदाहरण से इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति समय से जाएगा, समय से आएगा, उसका कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं होगा, उसका प्रत्येक कार्य समय से पूरा हो। साथ ही साथ उसको यह भी दुश्चिंता नहीं होगी, चिंता नहीं, दुश्चिंता नहीं होगी कि देर से पहुंचूंगा। आजकल लड़के तो आ नहीं रहे, लेकिन अगर उसका निरीक्षण हो जाता है तो यह उसके लिए अत्यधिक कष्टकारक चीज होगी। इस प्रकार कार्य पर अधिक महत्व देते हैं तो आप में सकारात्मकता बढ़ेगी। तीसरा, अपने आप पे नियंत्रण अथवा सेल्फ कंट्रोल। अक्सर गलत कार्य करने वाले लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कार्य करना नहीं चाहता था, लेकिन फला व्यक्ति ने कह दिया इसलिए मैंने कार्य कर दिया। ऐसे व्यक्तियों में नकारात्मकता अपने आप समाहित हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग किसी भी मादक पदार्थ का नशा करते हैं, उनसे पूछिए कि भैया नशा क्यों करते? वो कहे हमारे में शुरू से लत नहीं थी, लेकिन फला व्यक्ति फला संगत में आकर के हमने यह सीख लिया। मनोविज्ञान का यह मानना है, यदि आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो कोई आपसे उस काम को करा नहीं सकता जब तक आपने उस कार्य के प्रति 10% भी इच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति नशा नहीं करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कोई ज़बरदस्ती नशा नहीं करा सकता। अब चौथा, सकारात्मक व्यक्तियों से संपर्क रखिए एवं उनके साथ ही समय व्यतीत कीजिए। रिलेशनशिप विथ पॉजिटिव पर्सन्स एंड स्पेंड मोर टाइम। ऐसे व्यक्तियों से
संपर्क रखिए जो सदैव सकारात्मक हो, जिनका स्टेटमेंट यह होता है कि कौन सा काम हो नहीं सकता, सब काम हो सकता है, सब काम होगा। समस्या है, समाधान है, एक समस्या के 10 समाधान। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप में ऊर्जा का संचार होता है। ये मनोविज्ञान भी मानता है, दर्शन भी मानता है, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब कोरोना के पीरियड में मानने लगा। विभिन्न प्रसिद्ध चिकित्सकों का यह मानना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं कि सकारात्मकता इस बीमारी का पहला सम्यक अथवा निःशुल्क समाधान है। अगला जो पॉइंट, प्रत्येक दिन की शुरुआत एक अच्छे कार्य से करें। वह अच्छा कार्य घर की साफ सफाई से हो सकता है, घर की व्यवस्था को सुनिश्चित करने से हो सकता है, ऑफिस की व्यवस्था को सुनिश्चित करने से हो सकता है। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले यह सोच ले कि कल सबसे पहले मैं यह कार्य करूँगा, अपने ऑफिस को व्यवस्थित करूँगा। टीचर है तो कक्षा को व्यवस्थित करूँगा, घर में है तो लॉन को व्यवस्थित करूँगा। जब आप इसे सोच लेंगे तो आप में रात्रि से ही सकारात्मकता का समावेश होगा। अगला पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव पर्सन। जैसा कि यह मानना है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का और विशिष्ट चिंतकों का कि समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार, नकारात्मक लोग भरे हुए। मसलन अगर किसी को हल्की खांसी आए, इस समय हल्का बुखार, नकारात्मक व्यक्ति आपसे मिलते हैं, वो कहेंगे देखिए फला मेडिकल जर्नल के फला चैप्टर में यहाँ लिखा हुआ है कि यह तो कोरोना का प्राइमरी सिम्टम है, इसलिए आप जांच करा लीजिए। अब वो ये बात तो कह करके चले गए, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में यह बात आ जाती है। जैसे ही यह बात आएगी वैसे ही आप में नकारात्मकता छाने लगेगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करिए जो नकारात्मक हों, उनसे बिल्कुल बात न कीजिए, किसी प्रकार की चर्चा न कीजिए। इसके अलावा अवॉइड नेगेटिव प्लेस, नकारात्मक स्थान भी। नकारात्मक स्थान आप में निगेटिव एनर्जी को समाहित करते हैं। नेगेटिव प्लेस प्रोवाइड्स नेगेटिव एनर्जी। नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक जगहों से मिलती है, इसलिए ऐसी नकारात्मक जगहों से जाने से परहेज करें। इसके अलावा अवॉइड नेगेटिव थिंग, पिक्चर, नेगेटिव फिल्म, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज, इन सबको अवॉइड कीजिए। परिणाम यह होगा कि आप में सकारात्मकता का संचार होगा। सकारात्मकता वह बिना भाव के मिलने वाली दवा है जो आपके हर रोग का समाधान करने में सक्षम है। अब हम थोड़ी सी सकारात्मकता के लाभ के बारे में चर्चा करें। व्हाट इज द प्रॉफिट टू मेंटेन पॉजिटिविटी? लाभ क्या है, क्यों हम करें, कौन सा लाभ होगा? सबसे पहला लाभ, फॉर बेटर लाइफ, अच्छे जीवन जीने के लिए मनुष्य का सकारात्मक होना आवश्यक है।
जितना आप सकारात्मक होंगे उतना ही आपकी लाइफ स्टाइल, जीवन अच्छा। उदाहरण, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे धनी हैं हर दृष्टि में, लेकिन आप अपने आप में अगर संतुष्ट हैं, मसलन आपके पास 3 पैसे हैं और आप ये सिद्ध कर सकते हैं, बोल्डली कह सकते हैं कि मैं एक पैंट शर्ट को 2 दिन पहनता हूँ और तीसरे दिन चेंज कर देता हूँ। परिणाम यह होगा, सब आपसे ये कहेंगे कि आप में एक रूटीन पद्धति, यानी एक नियमित कार्य योजना है, और यह विचारधारा आपको सकारात्मकता प्रदान करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सकारात्मकता का यह सबसे पहला लाभ है कि आपका जीवन अच्छा होता है। दूसरा, सकारात्मकता मनुष्य में एनर्जी लेवल को हाई करती है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तमाम लोगों को आपने देखा कि उनके पास करोड़ों रुपए हैं, उसके बावजूद उनका एनर्जी लेवल बहुत ही नीचे रहता है। वो कहते अरे इतना रुपया है और थोड़ी सी और व्यवस्था होती तो और बढ़िया काम होता। यह हाई एनर्जी लेवल सकारात्मक व्यक्ति में उनको किसी प्रकार के भोजन में आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा, स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य की एक नियामत है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। धन से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, स्वास्थ्य से धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। अब वर्तमान समय में, इस महामारी के समय, सकारात्मकता से ही अच्छे मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह देखा गया कि जिन परिवारों में सकारात्मक व्यवहार है, सकारात्मकता का समावेश है, उन परिवारों में लोग बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद सही हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, आप समाचार पत्र उठा करके देख लीजिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के जर्नल उठा करके देख लीजिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को उठा कर देख लीजिए, सभी यह कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान, प्राथमिक समाधान सकारात्मकता में। इसके अलावा डिप्रेशन अथवा अवसाद को सकारात्मकता कम करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य साइकिल से जा रहा है, दूसरा मोटरसाइकिल से जा रहा है, अब अगर साइकिल चलाने वाला सकारात्मक है, मोटरसाइकिल चलाने वाला तो चला गया, वो सोचता है कि 5 किलोमीटर जाना है। साइकिल चलाते हैं तो उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है, हृदय का कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए साइकिल ही बेस्ट है। साथ ही साथ पैसे की भी बचत होती है और वह गाना गुनगुनाता हुआ 5 किलोमीटर पैदल भागते हुए चला जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह सकारात्मकता का सबसे सरल उदाहरण। नानी है और उसका नाती पैसे लेकर के जाता है
बहुत ही कम पैसे हैं, उसके साथ तमाम धनी बच्चे जाते बहुत पैसे लेकर वहाँ पर खरीदते हैं तमाम खिलौने, लेकिन वो खरीदता है चिमटा। चिमटा उसकी सकारात्मक प्रवृत्ति को बताता है और वह कहता है कि जो मिट्टी के भिस्ती हैं, मिट्टी के सैनिक हैं, अगर मेरा चिमटा खड़ा होगा तो ये सब मुंह छिपा करके भाग जाएंगे और मेरा ये लोहे का चिमटा सीना तान करके खड़ा होता है, जो उसकी सकारात्मक प्रवृत्ति को बताता है और उसके एनर्जी लेवल को हाई करता है। अब सबसे अंतिम, सकारात्मकता मनुष्य के जीवन स्तर में वृद्धि करती है। वह व्यक्ति हर समय खुश रहता है, हर समय प्रसन्न रहता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मकता को विकसित करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने आप को सुनिश्चित करें, अपने कार्य पर फोकस करें, अपने आप को देखें, अपने आप सकारात्मक होते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा सकारात्मक होंगे उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप में ऊर्जा की वृद्धि होगी और आप ऊर्जावान होंगे। इस दुर्घटना, इस संकट काल में आपके लिए सकारात्मकता वह मेडिसिन है, वह दवा है जिसके द्वारा किसी भी समस्या को प्रभावी तरीके से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।